जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई बहुत बड़ा सवाल, क्या इस साल वैकेंसी आएगी? आएगी तो कब आएगी? आएगी भी या नहीं आएगी? सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। और आपको बताऊंगा भी क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या क्या आपका एज लिमिट रहने वाली, क्या छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हाँ, साथ में आपको ये भी बताऊंगा कितने दिनों की रणनीति से आपका सिलेक्शन होने वाला है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यही है कि कांस्टेबल की भर्ती फिर आएगी, क्योंकि 60,244 अभी भी उसका प्रोसेस चल रहा है। तो सबसे अच्छी बात यह है भाई, मेरे सीएम साहब ने खुद अभी कुछ दिन पहले ही एक जहां पर वो एक अपना स्पीच दे रहे थे, उन्होंने एक चीज बोली कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 60,244 वैकेंसी है ना, जो चल रही है, आपकी प्रोसेस चल रहा है, इसके जैसे ही इसको ज्वाइनिंग लेटर देंगे सभी के लिए, उसके उपरांत ही आपके लिए तुरंत मतलब कि 40,000 कांस्टेबल की नई भर्ती हम फिर से देने वाले हैं। यानी कि बैक टू बैक, जैसे 2018-19 में हुआ था ना, बैक टू बैक 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, 41,520, फिर 49,568। किसी ने नहीं सोचा था इतनी बड़ी वैकेंसी फिर से बैक टू बैक आएगी, आई थी। इस बार भी वही हो रहा है दोस्तों, सीधी सी बात है, कोई ज्यादा सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। 60,244 लोग ट्रेनिंग पाएंगे, एक साथ ट्रेनिंग हो जाएगी, 9 महीने ट्रेनिंग कर दी, हालांकि खत्म हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब इसका प्रोसेस नई भर्ती का निकलेगा, 2025 में अब निकलेगा है ना, जब 40,000 चलेगी, तो आपका जब तक ये भर्ती पूरी होगी, लगभग 26 भी आधा समाप्त हो चुका होगा, है ना। उसके बाद आपकी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो इतना बड़ा कुछ सरप्राइज वाला बात नहीं कि हाँ भैया कैसे वैकेंसी आ जाएगी। होता तो दोस्तों, हर कोई ये सोचता कि अब तो वैकेंसी नहीं आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, 5 साल बाद आई थी, इतनी बड़ी भर्ती करवा ली, अब जी क्या ही आएगी। लेकिन भाई आएगी, जब खुद कह दिया है ना, तो समझो वैकेंसी आएगी, क्योंकि पद तो बहुत सारे रिक्त हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। तो वैकेंसी आएगी, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जो कांस्टेबल की भर्ती है ना भाई, वो आपको लास्ट में ही देखने को मिलेगी। लास्ट में कितना? लास्ट में आप कह सकते हो भैया कांस्टेबल में ना इंतजार करना पड़ेगा। टेंडर आपको जून के बाद देखने को मिलेगा। उसके साथ ही प्रोसेस चलते चलते आप देखोगे कि आवेदन जो मांगा जाएगा ना, शायद अक्टूबर भी लग जाए, हो सकता है दिसंबर में लग जाए, या हो सकता है आपका बिल्कुल ही लास्ट दिसंबर आ जाए, यानी कि। लेकिन हाँ, उम्मीद ये है कि 25 के लास्ट तक ये आपके आवेदन करवा लेंगे। जो एग्जाम आ जाएगा वो सीधी सी बात है, कांस्टेबल का 26 में ही जाएगा। लेकिन यूपीएसआई क्या है भाई? यूपीएसआई के लिए मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई इसी साल आएगी। यूपीएसआई पे प्रोसेस बहुत जल्दी चलने वाला है। यूपीएसआई जब प्रोसेस चलेगा, क्योंकि यूपीएसआई 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 21 में आई थी, 25 में आना तय है। यूपीएसआई जब आएगी तो उसका एग्जाम भी आप देखोगे, यूपीएसआई का जल्दी होने वाला है। यूपीएसआई का इसी साल एग्जाम होने वाला है लास्ट तक। तो यूपीएसआई के लिए जो आपकी तैयारी है ना भाई, 6 महीने से कम की अगर तैयारी है, तो आप लोग खुद सोचोगे कि मैं पूर्ण रूप से तैयार नहीं हूं। जिस कैंडिडेट ने 6 महीने तैयारी कर ली अच्छे से, विद रिवीजन बता रहा मैं, 4 महीने में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अगर बहुत अच्छे से तैयारी करो। जब लास्ट का 1-2 महीना अच्छे से रिवीजन भी आप कर सकते हो, यानी 180 दिन की अगर रणनीति आपने बहुत अच्छी बना रखी है, तब जाके कहीं आप सिलेक्शन पाएंगे यूपीएसआई में। वरना सालों साल लोग मेहनत करते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है यूपीएसआई में। अगर आप सोच रहे हो जी आवेदन करवाएंगे, उस दिन से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, हो जाएगा, या फिर एग्जाम डेट का इंतजार करते हो, एग्जाम डेट कब मिले तब पढ़ना स्टार्ट करें, तो भाई कुछ दिनों में कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने यूपीएसआई सपना देखा ना, तो बहुत लॉन्ग टर्म से तैयारी करनी पड़ेगी, यानी कह सकते हो आज से ही आपको तैयारी पे लग जाना है। सिलेबस क्योंकि आपको पता थोड़ा ज्यादा है, कांस्टेबल के मुकाबले बहुत ज्यादा यूपीएसआई में, क्योंकि आपको विस्तार से संविधान और मूल विधि पढ़नी पड़ेगी, जो कि एक एक्स्ट्रा चीज है। जिसके 24 क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर है, क्योंकि आपको जी हर सब्जेक्ट में 35% आपको पासिंग मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। अभी तक क्या था, 50% लाना पड़ता था हर एक सब्जेक्ट में, चारों में, जीके हो गई, चाहे आपकी मैथ हो गया, चाहे हिंदी हो गई, चाहे रीजनिंग हो गई। लेकिन अब क्या हो गया, 35%। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे। उसके बाद कट ऑफ में आओगे, तब आपको भर्ती भी मिल जाएगी यूपीएसआई की। कांस्टेबल में जी क्या है, जीएस में 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में अगर क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं आपके, तो आपको भर्ती मिल जाएगी। तो चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे यूपीएसआई की, तो भाई अभी से लग जाओ अपनी तैयारी पे बिल्कुल। अगर आपने यही सपना देख रखा है, इसी को सजा रखा है। लेकिन मैं आपको बीच में सलाह एक और दूंगा, रेलवे ग्रुप डी अभी वैकेंसी निकली भाई, आवेदन करवा लेना। रेलवे ग्रुप डी की मैं इसलिए तैयारी करने को बोल रहा हूं, इससे आपका ये होगा, देखो जीएस भी मजबूत हो जाएगी, जीके भी मजबूत हो जाएगा आपका, है ना। साथ में आपका रीजनिंग भी मजबूत हो जाएगी, मैथ भी मजबूत हो जाएगा, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई दोनों में काम आने वाली है। अगर रेलवे ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया इन सबसे पहले हो जाती है और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आप ज्वाइन करें। उसके बाद अगर आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई में होता है, तो आप उसको छोड़ दें। बहुत लोग कर चुके हमारे साथ में, जो यूपी पुलिस में है, उन्होंने कई सारे ने ग्रुप डी ज्वाइन की थी। मैंने खुद पेपर निकाला था ग्रुप डी का, नहीं किए भाई, यूपी पुलिस उस समय साथ में थी, तो यूपी पुलिस में आ गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी की भाई अच्छी वैकेंसी है, कम पद है, लेकिन पद इंक्रीज होंगे, पहली बात, ठीक। दूसरी बात ये है अच्छी
सैलरी 2026 में ना अच्छी खासी हो जाएगी, तो सैलरी की भी दिक्कत ना लो। ग्रुप डी में सिर्फ एक जो ट्रैकमैन है उस पोस्ट को छोड़ दे, बाकी की सभी पोस्टें वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो ग्रुप डी में फॉर्म डालना, तैयारी करना अच्छे से। बाकी यूपीएसआई यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप लोग अच्छे समझ गए हो कि हाँ भैया कब कब होने वाला है। यानी कि यूपीएसआई कह सकते हो कि जून के आसपास आपको हो सकता है ये लोग भर्ती भी दे दें, क्योंकि अभी आप लोग सोच रहे हो जून तो ये 4-5 महीने बाद है, लेकिन 4-5 महीने में बहुत सारी चीजें बदल जाती है, ठीक है। जून में आपकी हो सकता है मई जून की तरफ वैकेंसी दे दें और आपका अक्टूबर नवंबर की तरफ एग्जाम भी करवाएं। यूपीएसआई की बात कर रहा है, ये हो सकता है इससे लेट भी प्रोसेस दें, लेकिन यूपीएसआई का होना है इसी साल, सब कुछ इतना आप लोग मान के चले, ठीक है दोस्तों। ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं, आप लोग बहुत अच्छे सीख गए होंगे कि क्या करना है। कांस्टेबल की 90 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छे से, उसके बाद 1 महीना रिवीजन करोगे, तब आप जानो कि हाँ कांस्टेबल हम अब पूर्ण रूप से तैयार हैं कांस्टेबल पेपर निकालने के लिए। फिर वैकेंसी कब आए, आवेदन कब हो, इससे हमको मतलब नहीं, लेकिन हाँ कांस्टेबल एग्जाम हम निकालने के लिए तैयार हैं बिल्कुल इस समय। यूपीएसआई का भी यही सीन है, अगर आज से तैयारी करोगे तब जाके कहीं जून जुलाई में आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप रिवीजन कर पाओगे। उसके बाद वैकेंसी कब आ रही है और कब आवेदन आपका एग्जाम हो रहा है उससे मतलब नहीं रहेगा, बस आपको आप तैयार हैं, आपके अंदर खुद एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भैया हम तैयार हैं। और ऐसे दोस्तों विश्वास मानो 60,244 कांस्टेबल की भर्ती में बहुत सारे बहन भाई थे जिनको मैंने ऐसी चीजें सलाह दी थी, उन्होंने फॉलो किया और आज वो वर्दी पाने की कगार पे है, बिल्कुल डीबीपीएसटी करवा रहे हैं। तो आप भी भैया मौका ना छोड़े, इस बार बहुत सुनहरा मौका मिलेगा। होम गार्ड का भी मिलेगा जो कि एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि होम गार्ड भी 42,000 भर्ती भैया करवाएंगे 2 शिफ्टों में, है ना। इस साल होम गार्ड की भी आने वाली है वैकेंसी, यानी वैकेंसियों की कमी नहीं रहने वाली है। बस आप तैयार कितना है ये डिपेंड करता है। आप अगर तैयार हैं तो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों किसी ना किसी में तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। सैलरी सभी की बढ़ेगी। आप लोग बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई सिर्फ सेंट्रल की बढ़ेगी, केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता यार। पहले केंद्र में बढ़ती है, उसके बाद सेंटर में वो चीज लागू हो जाती है, ऑल सेंटर्स में, ठीक है ना। और सॉरी स्टेट में लागू हो जाती है, पहले सेंट्रल में होती है, ठीक है। जैसे कि जो महंगाई इस समय 53% केंद्र में चल रही है, तो राज्य में भी 53% चल रही है। हालांकि 49 से 53 वहां जल्दी हो जाती है, यहाँ 1 महीने बाद होती है, बस इतना सा अंतर रहता है। लेकिन जो मिलता है वो बराबर ही मिलता है। अगर आपको 1 जनवरी से मिल रहा है तो हमको भी 1 जनवरी से मिल रहा है, उसका पैसा हमको इकट्ठा मिल जाता है जितना दिन तक हमको नहीं मिलता है, तो सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। ज्यादा मत सोचो यार, बहुत सारी चीजें बाकी बाद में बात करते हैं दोस्तों, तब तक चलते हैं। और हाँ, जो आपका मैं एक चीज और बता दूं, एज लिमिट की बात कर दूं, यूपीएसआई में एज की छूट मिलेगी, कांस्टेबल में इनके ऊपर है दे या ना दे, क्योंकि अभी जो भर्ती कराई है उसमें 3 साल की छूट दी थी, ठीक है। और आपको चीज बता दूं, क्वालिफिकेशन जो आप इंटर पास ही रहेगी कांस्टेबल के लिए, और अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो ग्रेजुएशन भी आपका होना जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।